हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज होगा। यानी हर चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। 2017, 18, 19, 20 इन चारों साल में जो भी क्वेश्चंस आया वो सारे क्वेश्चन। 2021 में एग्जाम हुआ नहीं तो उसके पेपर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप इस साल बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो तो ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको टाइम मिलेगा कोई भी तरह का रिवीजन करने का। थोड़ा सीरियस होकर रिवीजन करना, जो भी चीज़ बताया जाए उसको एकदम टू द पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आना है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हर चीज़ को एकदम सीरियस होकर पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ कॉपी कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बोलते किसको थे, ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या था। जनरल फॉर्म, ये इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होता था। ए बी सी रियल नंबर्स था एंड जो हाईएस्ट पावर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कितना होता है, वो होता है 2। यहाँ पे देखो, ये हाईएस्ट पावर है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या चीज़ सीखते हैं, यहाँ से हम लोग जो सीखते हैं वो होता है सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशंस आता है। यहाँ से हम लोग को एक्स का दो वैल्यूज मिलता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। इनको रूट्स कहा जाता है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालने को कहा जाता है। ये सारा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑलरेडी है और ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप शॉर्ट या एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया सम ऑफ द रूट एंड ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसके बाद जो आता है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो अल्फा और बीटा आ रहा है, इस रूट का नेचर क्या है, यानी आपको नेचर बताना है कि वो रियल है, इमेजिनरी है, वो क्या है वो आपको बताना होता है। ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट्स, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का इसका 3 केस होता था। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो हम लोग का रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरा जो इसमें केस आता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तब क्या होता है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। ओके, जो तीसरा केस है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तब हो जाता है रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और इसमें जो सबसे हम बताएं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा सबसे क्वेश्चंस आ रहा होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ के, यानी आपको एक इक्वेशन दिया हुआ हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन गिवन है एंड रूट्स आर ऑल्सो गिवन। व्हेन रूट्स आर गिवन, आपको एक्स का वैल्यू ऐसे गिवन हो सकता है, सपोज ले 2 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू आपको 2 गिवन है, तब बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना है, पुट
x इक्वल टू 2 इन प्लेस ऑफ x। आपको x के जगह पे जो ये 2 है उसको पुट कर देना और ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो अभी हम लोग करके देखेंगे ही। देखो इस तरीके से होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/2। तो हम लोग इस तरीके से k का वैल्यू निकाल रहे होते हैं। और जो आखिरी चीज़ हमको याद है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना व्हेन रूट्स आर गिवन। व्हेन रूट्स आर गिवन आपको इस तरीके से 3 एंड -4 रूट्स आपको गिवन होगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन बताना होगा। रूट्स गिवन है और इक्वेशन होता है, तो इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करना होता है। वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन होगा, ये दोनों वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की जगह पे पुट कर देना है। जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा बात है। अदरवाइज इसका एक सब्स्टिट्यूट है जो हमको थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, वो ये है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यानी इसको आसान याद करना थोड़ा आसान है। x माइनस अल्फ़ा यानी जो भी आपका है उसका साइन चेंज कर दो। x माइनस क्या हो जाएगा इस हिसाब से x माइनस 3 और x अगेन यहाँ पे माइनस है तो इसका जो भी साइन होगा वो चेंज होगा। -4 है तो +4 इक्वल टू 0 और इसको हमको बस मल्टीप्लाई करना ही तो है। x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हो गया x² प्लस माइनस माइनस प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इतना सारा पॉइंट्स आपको अगर याद है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में हो या MCQ में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में हो आप आसानी से कर रहे होगे। तो इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओ और समझ लो, हर एक चीज़ को समझ लो। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछो ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और हर एक चीज़ अच्छे से समझ लो। जल्दी से इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लो। अब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ओके, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में MCQ में 2 ही क्वेश्चन आया, एक 2017 में आया, एक 2020 में आया। तो इन 2 MCQs के क्वेश्चंस को देखो क्या बोल रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 कब आएगा। x का जो वैल्यू है वो एक वैल्यू 0 कब आएगा। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है, तो उसमें से एक वैल्यू 0 हो, ऐसा कब होगा। और ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, a का वैल्यू 0 पुट कर दे, b का वैल्यू 0 पुट कर दे या c का वैल्यू 0 पुट कर दे। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो सारे ऑप्शंस को ही पुट करके आपको चेक करना चाहिए। अदरवाइज आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन के तौर पे। तो मेरे पास इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो सबसे पहला ऑप्शन है वहाँ पे बोल रहा है a का वैल्यू 0 पुट कर दे। तो अगर ऑप्शन a के हिसाब से चले तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इतना आपको सॉल्व करना नहीं है, बस समझने के लिए। देखो तो बचेगा क्या, ये 0 जहाँ जाएगा वो वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होता है, वो 2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि b का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ax² वैसे रहेगा प्लस 0x प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला टर्म अब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ax² प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, c उधर जाएगा तो माइनस c हो जाएगा और x² इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c/a। तो यहाँ x का वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा है, x का वैल्यू 0 कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जो हम लोग के पास है उसको पुट करके चेक करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमको c पुट करना है, चेक करते हैं। x² प्लस bx प्लस c के जगह पे 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम 0 पुट कर देंगे तब क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये इतना चीज़। अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं c के जगह पे तो ये पूरा तो कैंसिल है ना भाई। यहाँ पे 0 लिखो नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये पूरा चीज़
कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये इतना पोर्शन। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करते तो कैसे करके सॉल्व होगा, इन दोनों में x कॉमन है, निकाल लो, बचेगा क्या, यहाँ से a बच जाएगा और a x बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आइदर और करते हैं, तो आइदर करने से यहाँ पे आएगा, आइदर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे x इक्वल टू 0 और ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आ तो गया, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ गया, जो कि क्वेश्चन में बोला कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0, एक इक्वेशन का रूट क्या आना चाहिए, 0, यानी x का एक वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो वो कब हुआ, जब हम लोग c की जगह पे क्या पुट किए, 0 पुट किए, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अगर आप इसको याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा और सॉल्व करना होगा, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्टली आपका रिजल्ट पे ही आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का भी हम फॉर्मूला बताए थे, देखो इसमें, तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये 2 कर लिए है ना, ये 1 था और अब हम लोग 2 को कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ भाई, देख के तो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स वो होता है c बाय a। अब इस इक्वेशन को वापस देखो, जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसमें a का वैल्यू कितना है, जो सामने लिखा हुआ है 1, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3, ये हम लोग का a होता है, ये हम लोग का b होता है, ये हम लोग का c होता है, हमको क्या निकालना है, c बाई a। तो हम c के जगह पे कितना लिखेंगे, ये 3, a के जगह पे कितना लिखेंगे, ये 1। कंपेयर करो ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे, a b और c का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई a, तो हम यहाँ से लिख दिए c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 1, 3 बाई a। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू रूट पूछ लिया, हो सकता है एग्जाम में हम लोग से सम ऑफ रूट पूछ लेता है, सम ऑफ रूट के लिए क्या कर देना, माइनस b बाई a निकाल लेना, वो कितना आ जाएगा 7/1 यानी -7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो ऑप्शन गलत, ये भी गलत, और 3 आ रहा है या -3 आ रहा है, तो मेरा वहाँ पे +3 है, तो हम इसको टिक करेंगे। तो इस तरीके का देखो क्वेश्चन आ रहा है। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज़ बोल रहा है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यहाँ पे क्या गिवन है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ओके, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड डैश। ये नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ये सब हम लोग का नेचर ऑफ रूट्स पे होता है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac ना, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इक्वल टू पे तो ऐसा कुछ था नहीं, यानी हम लोग इसको इधर ला के देखते हैं, -4ac था, b स्क्वायर -4ac था, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 के लिए कर रहे हैं, b स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर -4ac नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा पार्ट बताता था, यानी जब कंडीशन b स्क्वायर -4ac हो जाए, यानी वो 1 वाला, ये 1 वाला, तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रियल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इक्वल लिख देंगे। तो इस तरीके का देखो 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, मे बी इमेजिनरी पे पूछ ले, रियल एंड अनइक्वल पे पूछ ले, तो आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, जल्दी से ये 3 क्वेश्चन को समझो। हम आगे का क्वेश्चन से लेते हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स का ये 2 क्वेश्चन को जल्दी से देखो। इसमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन a - 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोला जाएगा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ax स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप पहले नहीं किए और एग्जाम में मिलता है तो आपको, अगर अच्छे स्टूडेंट भी हो तो आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में हम लोग के पास इतना ज़्यादा तो टाइम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब नहीं रहता है, जब हम लोग a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जब हम लोग a की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर दे, 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा ना 0 से। अभी हम लोग MCQ के पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे, ये वाला कैंसिल हो जा रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के सामने में अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने में हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाता है, यानी विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अभी हम लोग को इक्वेशन क्या गिवन है,
इक्वेशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, और साथ ही साथ पूछा फॉर a इक्वल टू व्हाट, a का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो ये क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, जब x स्क्वायर के सामने में ये जो लिखा हुआ है इस चीज़ को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। तो हम लोग यहाँ से a माइनस 2 उठा के 0 पुट कर दिए। अगर ये चीज़ 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक है, यही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिख दो 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। जैसे 0 हुआ ये वाला खत्म, बचा ये चीज़, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो यहाँ पे 0 पुट करना होगा, यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, a इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। हम बता चुके हैं कि रियल एंड इक्वल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो अगेन बोल दिया रियल एंड इक्वल, देन बी स्क्वायर इक्वल टू, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाता है। बी स्क्वायर इसको उधर लेके जाएंगे तो 4ac होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू के उधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4ac। तो यहाँ पे 4ac लिख दे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यार ये चीज़ कौन से इक्वेशन के लिए होता है, ये बात सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, लेकिन ये किस इक्वेशन के लिए होता है, ये इक्वेशन के लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स के सामने में क्या लिखा हुआ हो, b। अभी हम लोग को जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में x के सामने में क्या है, 2b है, तो हमको इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होगा सबसे पहले। तो a का वैल्यू तो a है, b का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पे a है, b का वैल्यू कितना है 2b है, और c का वैल्यू भी c है। तो उस हिसाब से अगर निकाले तो क्या चीज़ हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे कितना पुट करना होगा, 2b का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 4a के जगह पे a, c के जगह पे c, तो कोई चेंज नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4ac को इक्वल टू के इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, तो क्या आया, b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो यही सब थोड़ा सा चीज़ है, हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में हम लोग इसको गलत ना कर दे, थोड़ा सा ध्यान रख के होशो हवास में क्वेश्चन को करना होगा, यानी समझना होगा क्या चीज़ पूछ रहा है, किस लिए पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ac, तो जो ac लिखेगा उसको सही मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इन जल्दी से करो। अब यहाँ पे हम लोग जो शॉर्ट्स के क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स पे इतना ही क्वेश्चन था, वो सारा कर लिए। अब जो शॉर्ट्स पे क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं, तो जल्दी से इसको से जो उतारना है कॉपी कर लो। ओके, तो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हम समझ सकते हैं, बट एक बार में एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा टाइम है ना, तो सारा चीज़ कवर करना है ना, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, बट ये सारा चीज़ आप समझ पाओगे एक बार में अगर आप इस चीज़ को देखते हो। कि ज़्यादा स्कैटर करके यानी बार बार चीज़ को देख के अभी 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सही से वो चीज़ ब्रेन में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि एक बार में ये सारा चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल। अगेन रियल एंड इक्वल, जिसमें हम बोल रहे बार बार क्वेश्चन आता है, हो सकता है 2022 का जो पेपर हो उसमें भी रियल एंड इक्वल पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम हो चुका हो। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि रियल एंड इक्वल इज इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग बोल रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। आप किसी भी चीज़ को बिना सॉल्व किए कैसे करके बता सकते हो। आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड इक्वल। ओके, तो हम लोग के पास इक्वेशन गिवन क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x माइनस p इज इक्वल टू 0, और रूट्स के बारे में बोला है कि रूट्स मेरा क्या है बाबू, रियल है और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तब क्या चीज़ होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना कि जैसे ही रूट्स का वैल्यू रियल और इक्वल आने लगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो b का वैल्यू क्या है, जो x के सामने में लिखा हुआ है वो b है। a क्या है, जो x स्क्वायर के सामने में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो
1 लिखा हुआ है ये मेरा a है, और c क्या है जो लास्ट में लिखा हुआ है, यानी ये जो पूरा चीज़ है वो मेरा क्या है c है। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, b, a और c का वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू कितना है, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है माइनस p। जो भी साइन हो उस साइन को लेना भी बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करते तब भी आंसर क्या होगा, गलत। ओके, तो यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं इसको, तो हो जाएगा पी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4p इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग स्मार्ट हो, आप थोड़ा इसके स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 10p इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी एक मिडिल टर्म फैक्टर है। आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट p प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और प्लस करके लाना है तो हम लिख सकते हैं 9 प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस p प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है p प्लस 9, और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो p प्लस 9 1 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम आइदर और करते हैं तो आइदर करने से क्या होगा, अच्छा हमें एक स्टेप और करना होगा ना, ये p प्लस 9 को भी तो कॉमन लिख के लिखना होगा, p प्लस 9, और यहाँ से क्या बच जाएगा p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इक्वल टू 0, p प्लस 9 इक्वल टू 0, और p प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टर आ रहा होगा। हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि ये चीज़ हम एज्यूम करके हैं कि आप लोग को आता है। ओके, तो यहाँ से 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू माइनस 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 1। तो p का हम लोग का क्या क्या वैल्यू आ गया, p इक्वल टू माइनस 9, p इक्वल टू माइनस 1, ये दो वैल्यूज हो गया। और बोल रहे हैं क्या, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए कैसे करके बताएंगे ये चीज़। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि रियल एंड इक्वल जब भी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट कर दो। इस बार ये इक्वेशन दिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वहाँ पे k का वैल्यू पूछ ले या p ही का वैल्यू पूछे, इक्वेशन कुछ और कर दे, तो ऐसा चीज़ आ सकता है। और यार ये क्वेश्चन, ये उन दिनों का क्वेश्चन है जब हम लोग भी स्कूल जाया करते थे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या चीज़ हो रहा है। ओके, तो ये इक्वेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 हम लोग को गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, जिस भी चीज़ का आपको वैल्यू, ये थोड़ा सा इजी है बट ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। यानी अगर ये क्वेश्चन आप पहले नहीं देखे हो या उतना स्मार्ट नहीं हो तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको सोचने में, अप्रोच पे जाने में, और उतने देर में तो गाड़ी निकल भी चुका होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, जो गिवन है, जो इफ़ है उसको रहने दो, जो है हम लोग को जिसका वैल्यू नहीं, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, ये है एक्स बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू नथिंग इज इक्वल टू, हम लोग को जस्ट इसका वैल्यू बताना है। तो ये थोड़ा सा चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आपको क्या करना है ना, कि ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना होगा। दोनों ऊपर न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में ये पूरा है, तो इस पूरे न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर देना है, ये डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज़ आपको कैसे करके, हमको कैसे करके समझ में आए, तो हम ये चीज़ देंगे तो 2x, तो हमको यहाँ पे देखा 2x स्क्वायर, तो हम सोचिए अगर इसको x से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2x बन जाएगा। फिर 1/x लाना था तो x को डिवाइड किया तो 1 आ गया, बट ये 1 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो 1/x भी आ जा रहा है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे अगर x से डिवाइड किए तो ये 2x, और यहाँ पे 1 को x से डिवाइड किया तो 1/x, तो ये दोनों चीज़ तो आ जा रहा है ना। तो हम इस तरीके से दिमाग लगाएं। तो अगर आप एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस को नहीं देखते हो तो एग्जाम में उतना स्पीड तो दिमाग नहीं चले, हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट सोचने के बाद आपको ये चीज़ क्लिक कर जाए, और तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि हम लोग को पेपर में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। x से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x बाय एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1/x। तो ये चीज़ हो रहा होगा, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर दे रहे, जगह पता नहीं नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है बोर्ड, 1
और नीचे में क्या हो जाएगा, आपको नीचे करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में नहीं करना है, हम जगह के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक एक एक्स कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x, और यहाँ से तो पूरा x कट गया तो 0 नहीं, ये 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर देखेंगे ध्यान से, हम लोग क्योंकि थोड़ा सा तो ध्यान लगाना होगा, 2x + 1/x, इसको साथ में लिख देते हैं, और ये +1 साइड में। तो ये 2x + 1/x का वैल्यू हम लोग को गिवन है 2, 2x + 1/x का वैल्यू कितना गिवन है 2। तो यहाँ से हम लोग का इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, आ जाएगा ऊपर में 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और ये 1 साथ में, तो अब कितना हो गया 1/3। इस पूरे का वैल्यू कितना आया 1/3। यही चीज़ तो पूछा था, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक में करना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, ये किए ये किए ये किए, इस चीज़ को नीचे में, इस चीज़ को उसके नीचे में, और ये उसके एकदम नीचे में। तो इस तरीके से हम लोग को करना है, थोड़ा सा जगह की वजह से हम ऐसा किए। और समझो, ये सब चीज़ समझो, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन इससे पहले आया नहीं था 2018 में, और अचानक से ऐसा कुछ मिला 17 में, आई थिंक 17 में, और ऐसा कुछ मिल गया। तो थोड़ा सा देख लो ध्यान से, और भी जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो और समझो, इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, जो हम लोग का अगला शॉर्ट्स का क्वेश्चन है, जो 2018 और 2020 में आया है, 2019 में और शॉर्ट से क्वेश्चन नहीं आया। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 n - 3। हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ऑलरेडी गिवन है, और राइट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को इक्वेशन का बताना है कि कौन सा इक्वेशन होगा जिसका रूट 2 और -3 है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, इस चीज़ के ऊपर हम लोग का क्वेश्चन आया है, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, हाँ ठीक है, रूट्स आर 2 and -3। सो बोलना वहाँ पे वी नो डैट, हम लोग को पता है, आप इस चीज़ से भी कर सकते हो, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, x - अल्फ़ा x - बीटा इज इक्वल टू 0। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों अलग अलग तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम इससे सॉल्व करें क्योंकि हमको ईजी लगता है। ओके, x - अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा हम लोग को एक रूट क्या है 2, तो उसका साइन क्या कर देंगे चेंज, +2 है तो क्या कर देंगे -2, x बीटा -3 है तो उसको क्या लिखेंगे +3 इक्वल टू 0। और अब जस्ट मल्टीप्लाई ही तो है, इसको इससे करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा x² + 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2x एंड प्लस माइनस -3 to the 6 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x² प्लस माइनस 3 से 2 गया, एक साइन बैठा बड़े वाले का -6 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमसे पूछा कि द इक्वेशन इज, तो ये हो गया इक्वेशन। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तब भी हो सकता है। तब क्या होगा, आपको जैसे यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करना है। ओके, तब कैसे होगा, x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 2 है, और बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +-3x प्लस अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बस, और क्या, x² माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका बैठेगा, 3 से 2 गया, एक साइन बैठा बड़े वाले का, x यहाँ पे क्या होगा 3 2 ज़ा 6, साइन बैठेगा बड़े वाले का इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो, x² माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन सेम आया ना। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से करो, बट सही करके आओ यार, मेन चीज़ तो वही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर का ही बात है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये क्वेश्चन जब भी ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो जाए अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, या 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², इस तरीके का जब क्वेश्चंस आपको मिलता है कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, तब आपको क्या करना है कि सम ऑफ रूट निकाल के रखना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रखना है, जो भी होगा उसी से होगा। तो इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन भी होगा यार यहाँ पे
वो था आई थिंक सो 5x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखना भूल गए। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा और बीटा है तो याद रखना कि अगर 1/α या इस तरीके का कुछ भी आपसे पूछा जाए तो सम ऑफ रूट निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना है, क्योंकि अल्फा और बीटा मेरा क्या है, रूट्स है। तो अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, -b/a होगा ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2। देखो ये ए का वैल्यू, ये पूरा बी का वैल्यू और ये पूरा सी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/5। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। उसी तरीके से निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 5। तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 3/5। अब इसको निकाल के आगे क्या करेंगे, क्योंकि मेन तो हम लोग को पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए ना। ओके, तो हम लोग को गिवन क्या है, ये चीज़। तो इसको क्या करना होगा ना कि आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इसको इस तरीके के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हो जहाँ पे सिर्फ सम ऑफ रूट है या प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तब आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हम इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अदरवाइज यहीं पे हम बता देते हैं। ओके देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं इस इक्वेशन के लिए, 1/α प्लस 1/β। इसको जस्ट अगर आप एलसीएम ले लेते हो, क्योंकि हमको तो इसको सॉल्व करना है ना, तो अगर हम इसको एलसीएम ले ले तो ये मेरा आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस, और यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा हो जाएगा। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा ही हो गया, और ये अल्फा इंटू बीटा ही हो गया। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है कितना, 2/5 पुट कर देंगे, और नीचे में अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3/5। इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/5, और नीचे का फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा आ जाएगा 5/3। 5 से 5 कट गया, कितना आया 2/3। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा 2/3। ज़रूरी नहीं एग्जाम में ये दे, एग्जाम में ये दे सकता है, एग्जाम में ये दे सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस याद रखना है, और इसके लिए ये 2 फार्मूला वगैरह है तो ये इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेते हो या इसका एलसीएम लेते हो तो आपका यही आएगा। आप अगर इस वाले का अगर एलसीएम ले लेते हो तो एग्जाम में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होके अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल होके बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन अल्फा बीटा का तो वैल्यू पता है, इसका नहीं पता। तो हम लोग जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो इसके जगह क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यानी आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब इसका भी वैल्यू पता है 2/5 पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है 3/5, यहाँ पे भी पता है पुट कर देंगे। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को लोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा एलसीएम, उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा कट जाएगा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और बीटा से बीटा कट जाएगा तब आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अगेन ये पूरा चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला चीज़, तो यहाँ पे लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है पुट कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो चीज़ होता है एग्जाम में घुमा सकता है, बट आपको प्रोसीजर पता चल गया। पहले सम ऑफ द रूट निकाल लेना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वहाँ पे सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अवेलेबल हो, उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। थोड़ा सा ये भी है, बट इसको प्रैक्टिस करोगे और समझोगे ध्यान से तो क्वेश्चन ईजी है। इस तरीके का सारा क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए, ताकि जो अगर 2022 में आ जाए ये क्वेश्चन तो आप बना सको, और ये बिना देखे तो आई डोंट थिंक सो कोई बनाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करो और जल्दी से समझो।
ओके, तो फाइनली अब लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं 2017, 18, 19 और 20 के क्वेश्चंस को। तो ये 2017 का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये 2018 का भी क्वेश्चन हम करवाए हैं, जहाँ पे x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए है और x प्लस ए यहाँ भी 4 की जगह में क्या पुट किए, ए, और सॉल्व किए। उसी तरीके से सॉल्व होगा, जस्ट ए की जगह में आप क्या पुट कर दोगे, 4 कर दोगे। ये भी क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके या लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हो सॉल्यूशन, अगर आपको नहीं आता है तो। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाएं, इसको थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, अगर आपको अभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम होता है वीडियो को ढूंढने में तो आप कमेंट करके बोलना, इसके ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियोस बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लो, आपको मिल जाएगा। ओके, डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हम लोग को एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बोल रहा है कि हमको एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो जिसका जो रूट्स हो इसके रूट्स का स्क्वायर हो, यानी इसमें इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका रूट आएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका रूट आ जाता है अल्फा और रूट आ जाता है बीटा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अल्फा और बीटा रूट आया। हमको एक ऐसा इक्वेशन बताना है, कोई एक ऐसा इक्वेशन हो, एक इक्वेशन ऐसा हो जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग से पूछ रहा है कि अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है तो एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसका रूट क्या हो, इस रूट का स्क्वायर हो, यानी अल्फा का स्क्वायर हो और बीटा का स्क्वायर हो। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अगेन आप देखोगे अगर अल्फा बीटा और यहाँ पे स्क्वायर वगैरह वाला बात, जो अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन में शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू में, सेम इसी तरीके का चीज़ था ना, किए थे। तो इसमें भी वही काम करेंगे। अल्फा बीटा अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा है तो यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि हम लोग को अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही लगेगा। तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 और सी का वैल्यू भी 1। ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी होता है और ये मेरा सी होता है। तो यहाँ पे बी के जगह में कितना है 1, ए के जगह में भी कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू कितना हो गया -1। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा वो क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे अल्फा बीटा तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू भी 1 है और ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन लिखना है, एक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका रूट्स क्या हो अल्फा स्क्वायर हो प्लस बीटा स्क्वायर हो। ओके तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें एक इक्वेशन तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि किसी भी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यही तरीका है। यहाँ पे आप सम ऑफ रूट देते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट देते हो। ये स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि जो हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसका रूट कितना है अल्फा स्क्वायर है। फॉर्म ये होता है, देखो फॉर्म ये होता है, ये होता है जनरल फॉर्म कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। हम लोग का जो रूट है वो रूट एक्चुअली में अल्फा नहीं है, वो क्या है अल्फा स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बीटा का स्क्वायर लिखेंगे प्लस अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, बीटा का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग लिख रहे होंगे। अब हम बता चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ भी दिखे उसके जगह पे एक है, इसका एक सब्सटीट्यूट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो सब्सटीट्यूट क्या है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दो, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सब्सटीट्यूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा
इस पूरे का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सब्सटीट्यूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, साथ में एक्स है, एक्स दिए, प्लस होगा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया -1 पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया वो पुट कर देंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का अगेन वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस -2 से 1 गया 1, साइन किसका होगा नेगेटिव का, माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया x और ये +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यानी अगर हम लोग को ये इक्वेशन देता है अल्फा प्लस बीटा, अगर उसका स्क्वायर कर दे, रूट्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो जो मेरा इक्वेशन फॉर्म होता है वो वापस वही इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। इसी पे एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्वेशन। समझ में आया ना कि अगर हम लोग अल्फा बीटा का, इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा का स्क्वायर करते हैं, यानी जो ऐसा इक्वेशन डिटरमाइन करते हैं जिसका रूट्स क्या हो, इस रूट का स्क्वायर हो, तो हम लोग का जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो वही इक्वेशन बन जाता है। इसी पे सेम एक और क्वेश्चन है इसी इक्वेशन के लिए, डिटरमाइन द इक्वेशन हुज, स्क्वायर की जगह क्या कर देना, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तब भी आंसर यही आता है। हम ये इसलिए दिए कि मे बी 2019 में आया ना, 2019 में आया, स्किप करके 2022, 3 साल 2 साल के बाद तो आ ही सकता है, तो चांसेस है आ सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आता है, वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करो, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।